हेलो बच्चों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। और बच्चों, इस सेशन में हम लोग जो है क्लास 10th का मैथ में हाइट एंड डिस्टेंस जो है आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। हम लोगों ने सब इसके पहले जो है एक सेशन किया था, उसमें हम लोगों ने जो है बेसिक्स चीज़ें जानी थी, समझी थी। आज उसी को जो है आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करने का कोशिश करो। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पिछले सेशन में हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 4 तक शायद किया था। तो चलिए आज जो है एग्जाम्पल नंबर 5 से समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे हम लोग इस सेशन में। देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम लोग। द शैडो ऑफ ए टावर, एक टावर है, टावर का क्या शैडो की बात किया है कि टावर का शैडो स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड लेवल इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। बोला जा रहा है कि एक टावर है और उसका जो है उस टावर का क्या शैडो जो है कहाँ आ रहा है, ग्राउंड पे आ रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक टावर बना लेते हैं। टावर बना दिया। अब टावर का बताओ बाबू, शैडो या तो लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा, है ना। तो यहां तो क्वेश्चन में कहीं नहीं बोल रहा है लेफ्ट में जा रहा है या राइट में जा रहा है, आप किसी साइड बना सकते हो। तो चलिए, टावर का शैडो ऐसे आएगा, ग्राउंड पे आ रहा है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हम लोग ने क्या किया, मिला दिया। बोला जाए कि टावर का जो शैडो है वो क्या देखा गया उसमें कि 40 मीटर क्या हो जा रहा है, लंबा हो जा रहा है। टावर का शैडो जो है 40 मीटर लॉन्गर हो जा रहा है। कब कब लॉन्गर हो जा रहा है बाबू, when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree। बोला जा रहा है कि सन का जो एल्टीट्यूड है वो 60 से कहां हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो शैडो जो है क्या हो जा रहा है आपका, 40 मीटर लॉन्गर हो जा रहा है। इसका मतलब है ये दो थीटा का वैल्यू दो दिया है यहाँ पे, एक 60 डिग्री दिया है और 30 डिग्री दिया है ना। तो 60 डिग्री कैसे रखेंगे और 30 डिग्री किधर रखेंगे, ये बात समझने वाली है। देखिए, बोला जा रहा है कि सन का अल्टीट्यूड क्या हो रहा है, 60 से 30 डिग्री हो जा रहा है, तो 40 मीटर शैडो क्या हो जा रहा है, लॉन्गर हो जा रहा है। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि 60 डिग्री यहां रखे या यहां रखे, कहां रखेंगे। आपको पता होगा बाबू, जब ये आप ट्रायंगल बनाते हो तो यहाँ पे कितना डिग्री होता है, कितना डिग्री है, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से ये परपेंडिकुलर से, समझना बात को, ये परपेंडिकुलर से आप क्या कर रहे हो, दूर जा रहे हो। कहां जा रहे हो, दूर जा रहे हो। तो क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। थीटा क्या होगा, घटते जाएगा। ऐसे बना दो, ऐसे बना दो। तो ये थीटा यहाँ पे ये 90 डिग्री इससे कम रहेगा, फिर यहाँ पे जो बनेगा इससे कम रहेगा, यहाँ पे जो जाएगा ये इससे भी कम रहेगा। क्लियर है ये बातें। चलिए, तो देखिए, तो थीटा कहाँ रखेंगे, 60 डिग्री कहाँ रखेंगे थीटा का वैल्यू, और 30 डिग्री कहाँ रखेंगे, यह तो 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री से दूर जाएंगे तो कितना होगा, पहले 60 आएगा कि 30 आएगा, घटते जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, 60 डिग्री आएगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। वही बातें बोली जा रही थी कि टावर का शैडो जो है
40 मीटर लॉन्गर हो जाता है। कब? जब थीटा का वैल्यू जो है 60 डिग्री से कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। तो बताओ अब 40 मीटर जो है यहाँ पे दे रहा था कि 40 मीटर लंबा हो जा रहा है, तो 40 मीटर यहाँ जाएगा क्या? नहीं। कहाँ जाएगा? पहले तो यहाँ था ही, यहाँ से कहाँ गया? यहाँ गया। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रहा है, कितना है? ये 40 मीटर है बाबू। समझना बात। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर, तो टावर का हाइट क्या होगा ये निकालना है हम लोगों को। अब देखिए, नेमिंग कर देते हैं पहले। मानते हैं कि ये ए था, बी था, ये सी हो गया, ये डी हो गया बाबू। नेमिंग कर दिया हम लोगों ने। अब क्या चलेंगे? इन ट्रायंगल ए बी डी में चलेंगे। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे? इन ट्रायंगल ए बी डी में चलेंगे बाबू। ए बी डी में चलते हैं। देखिए ए बी डी। अब देखो, ये थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, आपका हाइट पूछा जा रहा है, तो हाइट का रिलेशन तो लोगे ना बाबू। हाइट का लोगे और किसका लोगे? क्या एच का ले सकते हो। देखो यहाँ पे बी का एक पार्ट दिया हुआ है, तो क्या लोगे? पी बाय बी वाला रिलेशन लोगे। क्या लोगे? पी बाय बी वाला, मतलब टेन थीटा का रिलेशन लोगे। टेन थीटा क्यों लगी? साइन क्यों और कॉस क्यों नहीं लिया हमने? क्योंकि यहाँ पे हाइट की बात कर रहा था, हाइट पूछा जा रहा है, और यहाँ पे देखो बेस में का जो है, बेस का एक पार्ट हमें दे दिया है ना। तो क्या लगाएंगे? टेन थीटा का वैल्यू कितना? 30 डिग्री। टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाय बी होता है। क्या होता है? पी बाय बी। अब परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर आपका ए बी है, और बेस कितना है? बेस देखो, बेस इन ट्रायंगल ए बी डी में गया था हम लोगों ने ना। ए बी डी बेस तो पूरा हो जाएगा, ये पूरा बेस है ना, मतलब क्या है? ए डी है। यहां से टेन थीटा का वैल्यू रखेंगे। टेन 30 बराबर क्या होता है? 1/√3 इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी। ए बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अब देखो एडी जो है, एडी को हम तोड़ सकते हैं, ये एडी को तोड़ सकते हैं क्या? दो भागों में तोड़ सकते हैं। एक तोड़ेंगे डीसी प्लस सी ए या एसी। डीसी प्लस सी ए यहां पर लिख देते हैं। एडी का वैल्यू यहां पे पुट कर रहे हैं, डीसी प्लस सी ए लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे बाबू तो क्या आएगा? ये इधर गुना होगा, ये इधर गुना होगा, है ना। मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा? डी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू क्या? √3ab आएगा। अब यहाँ पे देखो डीसी का वैल्यू क्या दिया हुआ था? 40 मीटर दिया हुआ है। डीसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 40 मीटर दिया हुआ है बाबू। तो डीसी का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, 40 प्लस सी ए इज इक्वल टू √3ab। अब सी ए का वैल्यू यहां से निकल सकता है। सी ए इज इक्वल टू क्या हो गया? √3ab माइनस 40। इस 40 को कहां लेके चले गए? उस साइड लेके चले गए। ये आ गया, ये सी ए का वैल्यू आ गया पहला। ठीक है। अब कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे? अब चलेंगे ट्रायंगल ए बी सी में। कौन सा? ए बी सी। देखो एबीसी में ये थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या लेंगे हम लोग? tan 60 लेंगे। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? tan का पी बी एच में रिलेशन p बाय बी होगा, यहाँ होगा p बाय बी। अब परपेंडिकुलर का क्या है बाबू? नेमिंग जो दिया था हम लोगों ने, ए बी है। ए बी बेस कितना है? सी ए। अब देखो tan 60 का वैल्यू क्या होता है?
√3 AB बाय CA। यहां से क्या निकला बाबू? AB इज इक्वल टू लिख सकते हैं √3CA। यहां से निकला, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोगों ने कर दिया। अब देखो CA का वैल्यू क्या आया था बाबू, देखो यहां पे CA का वैल्यू क्या आया था, यहां पे देखो CA का वैल्यू क्या आया था, √3AB माइनस 40 आया था। यहां पे CA आया, CA का वैल्यू हम लोग यहां पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। AB बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, √3 इंटू CA का वैल्यू कितना आया था, √3AB माइनस 40, यहां पे लिख देंगे √3AB माइनस 40 लिख दिया हम लोगों ने। अब इसको तोड़ देते हैं, √3 इंटू √3 कितना आएगा बाबू, √3 इंटू √3 करोगे तो 3 ही आएगा, तो 3AB हो गया। माइनस का साइन है, माइनस का साइन हम लोगों ने दे दिया, क्या आ जाएगा 40√3 आ गया। आया कि नहीं आया? अब देखो यहां से अगर चेंज कर देते पता नहीं चलेगा। देखो क्या आया, AB इज इक्वल टू 3AB माइनस 40√3 आया। इस AB को क्या करो, या तो इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ, लेके जा सकते हैं, किधर भी लेकर जा सकते हो आप। तो AB माइनस इस 3AB को कहां लेकर आ रहे हैं, इधर लेकर आ रहे हैं, तो माइनस में आ जाएगा 3AB। उधर क्या बच गया आपका, -40√3 -40√3 -40√3 बच गया। अब देखो AB माइनस 3AB क्या आएगा, -2AB आएगा, क्या आएगा -2AB इज इक्वल टू क्या, -40√3। ये माइनस और माइनस क्या हो गया, कट गया बाबू, और 2 से इसको काट देंगे 40 को 20 टाइम्स में, तो AB बराबर क्या आ गया बाबू, यहाँ पे हमारा 20√3 आ गया। कितना आ गया, AB इज इक्वल टू 20√3 आ गया। लड्डू गोपाल समझ में आया? नहीं आया? मतलब शैडो जो था आपका, शैडो 40 मीटर क्या हो जाता है, शैडो 40 मीटर जो है आपका लंबा हो जाता है। कब लंबा हो जाता है, जब सन का अल्टीट्यूड क्या हो जाता है, 60 डिग्री से 30 डिग्री चला जाता है। अब फिर आपसे पूछा जा रहा था कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगा भाई, है ना, हाइट ऑफ द टावर क्या होगा। ये 40 मीटर यहाँ पे लिया, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, यहाँ गया है, एंगल चेंज इधर किया है, तो ये 40 मीटर यहाँ जाएगा आपका, और बाकी आपका सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिया गया। इसका सही आंसर क्या हो गया आपका, इसका सही आंसर हो गया 20√3। कहीं पे भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। चलिए इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, द एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात किया, क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात किया बाबू।
तो समझो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात किया है तो ऑब्जर्वर जो होगा कहाँ होगा, ऊपर होगा, और ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, नीचे होगा, है ना। द एंगल ऑफ डिप्रेशन द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। देखो दो तरह का बिल्डिंग है, एक सिंपल भाषा में बोल दिया कि 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, और दूसरा बोल रहा है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ना। तो बड़ा कौन होगा, बिल्डिंग बड़ा होगा कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बड़ा होगा, है ना। ये हम लोगों ने क्या बना दिया, बिल्डिंग बना दिया। अब ये क्या हो जाएगा, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, मतलब बड़ा होगा, हाइट उसका क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। अब यहां से बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ऊपर से देख रहा होगा ना बाबू, कहीं ऊपर से देख रहा है, यहां से इस पॉइंट से देख रहा है। तो देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो ये जो है आपका कितना दे दिया है, 8 मीटर दे दिया है ना। 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। समझना, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है टॉप पे, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग जो है उसके टॉप पे जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। ये जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है इसके टॉप से, किसके टॉप पे, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग को जब देखता है तो क्या बनता है, एंगल ऑफ इलिवेशन बनता है, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो जब हमने बोला था कि जब डिप्रेशन की बात करेगा तो एक हॉरिजेंटल लाइन क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो यहां से हम हॉरिजेंटल क्या कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हॉरिजेंटल लाइन और ये क्या हो गया आपका, लाइन ऑफ साइट हो गया। ये क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट हो गया। इन दोनों के बीच में कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, बन रहा है। अब समझिएगा बात को। तो यहां से ये हम क्या करेंगे, ये हॉरिजेंटल लाइन यहां से मिला देंगे, ठीक है। तो ये थीटा का वैल्यू यहां भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब समझिए, टॉप से टॉप को देख रहा था, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का टॉप से, बिल्डिंग 8 मीटर टॉल बिल्डिंग का जो है टॉप था उसको देखा। अब फिर कहां देख रहा है, बॉटम को देख रहा है। किसके बॉटम को, बिल्डिंग के बॉटम पे। तो बिल्डिंग का बॉटम यही ना है बाबू, वहां से अब कहां देखता है, इसके बॉटम पे देखता है। तब कितना डिग्री का जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, 45 डिग्री। देखो यहां से यहां देखा, तो ये बताओ ये थीटा जो है कितना होगा, 45 डिग्री। अब यहां भी हम क्या करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन एक ड्रॉ कर देंगे, है ना। ये थीटा 45 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा बाबू। क्लियर है। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का हाइट पूछा जा रहा है बाबू, साथ में डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, दोनों बिल्डिंग के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसका वैल्यू पूछ रहा है ना। और ये जो है ये जो आपका ये जो यहां से हाइट है, यहां तक जो हाइट है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का, ये हाइट का वैल्यू क्या होगा और ये बेस का वैल्यू क्या होगा। इन दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस की बात कर रहा है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, यही दिया हुआ है। अब यहां पे सिंपल सा क्या है जो दिया हुआ है, हाइट ऑफ बिल्डिंग है, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना हो जाएगा, 8 मीटर दिया हुआ है, और तो कुछ नहीं दिया हुआ, बस एंगल का वैल्यू दिया हुआ हम लोगों ने वहां पे शो कर दिया। अब नेमिंग कर देते हैं बाबू, ए बी सी डी और ई। तो देखो दो ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल ए डी ई ये बना,
जिसमें थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री है, और दूसरा ट्रायंगल बना बी सी ई, यहां से बी सी ई, ये ट्रायंगल बना, दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ ना। तो चलिए दोनों ट्रायंगल का जो है रिलेशन लेते हैं और आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं ट्रायंगल ए डी ई। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? ए डी ई। सबसे पहले ए डी ई लेते हैं। ए डी ई, अब देखो ये हाइट का पार्ट है, मतलब परपेंडिकुलर है ये, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी पूछा जा रहा था, तो ये दोनों में रिलेशन लेंगे, तो ये हो गया P और ये हो गया B। तो P और B किस में होता है? tan में होता है ना बाबू। tan कितना, थीटा का डिग्री कितना है, थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। tan 30 इज इक्वल टू लिख सकते हैं P बाई B। अब यहाँ पे P क्या है? P है आपका DE, और बेस कितना है AD, कितना है AD। ये हो गया। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू DE बाय AD, लिख सकते हैं। यहां से आएगा एक वैल्यू आपका AD इज इक्वल टू क्या √3 DE आएगा। एक इक्वेशन यहां से बन गया, यहां वैल्यू आ गया AD का। अब जो है कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे? अब हम लोग ट्रायंगल चलेंगे BCE में बाबू। कौन सा? BCE में चलेंगे। देखिए अब देखो BCE में लेंगे तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, इसका रिलेशन लेंगे फिर तो tan का वैल्यू लेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा P बाई बी। यहाँ परपेंडिकुलर कितना है देख लेना, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगा CE पूरा, CE तो हो जाएगा CE, और बेस कितना है BC है ना, BC हो गया। अब समझना tan 45 का वैल्यू क्या होता है बाबू, tan 45 का वैल्यू होता है आपका 1, क्या होता है 1 होता है। तो 1 इज इक्वल टू यहां से क्या आया CE बाय BC आया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा BC इज इक्वल टू CE, क्या आएगा BC इज इक्वल टू CE आया। मतलब ये जो BC है वो किसके बराबर है, CE के बराबर है ना। क्यों, यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर थीटा का वैल्यू 45 दे दे और अगर आपको बेस पता है कितना, अगर 10, तो ये CE भी कितना हो जाता 10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थीटा का वैल्यू क्या होता है tan 45 का 1 होता है, तो ये इक्वल हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए नहीं होगा लेकिन ध्यान रखना, समझना। तो BC इज इक्वल टू क्या हो गया CE हो गया। अब देखो यहां से लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू CE है ना, तो CE को क्या करो तोड़ दो बाबू। CE को हम लिख सकते हैं CD प्लस DE, लिख सकते हैं CD प्लस DE है ना। ये CE जो था आपका, ये जो CE था आपका, CE का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं CE है ये, तो CD प्लस DE लिख दिया हम लोगों ने। अब देखो BC, तो BC इज इक्वल टू क्या आया, CD का वैल्यू आया था CD का वैल्यू कितना होगा देखो बाबू, CD ये AB का वैल्यू कितना था 8 था, तो इस हाइट तक जो है ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का भी हाइट कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा। तो CD का वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं 8 पुट कर सकते हैं।
प्लस डीई, डीई। अब देखो यहां से आया था आपका, यहां से एक और कुछ कर सकते हैं, यहां से और ले सकते हैं बाबू। क्या? डी बराबर लिख सकते हैं, डी बराबर ए डी बाय √3 लिख सकते हैं ना, ए डी बाय √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 प्लस डी का वैल्यू क्या लाए, ए डी बाई √3। यहाँ लिख सकते हैं ए डी बाई √3। हाँ बिल्कुल सही है। अब देखो सिंपल सी बात है, ये एडी किसके बराबर होगा, ये एडी होगा बीसी के बराबर, दोनों बेस है ना ये, और दोनों इक्वल जो है डिस्टेंस पे है ना, दोनों पोल खड़ा है। ऐसा तो नहीं है कि इधर जो है ज्यादा झुका हुआ है, नहीं, ऐसा जो है किसी तरह का कोई कंडीशन नहीं लेना है। तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडी बराबर बीसी। तो बीसी इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं तो 8√3 प्लस ए डी, और ये बाय √3, √3 इधर भेज दीजिए तो आ जाएगा √3 बी सी इज इक्वल टू 8√3 प्लस सी, ए डी की जगह पे क्या रख देंगे, ए डी की जगह पे रख देंगे हम लोग बी सी। क्या रख देंगे, बी सी। अब देखो ये इधर भी आ गया क्या, बीसी, और इधर भी आ गया एक बीसी। बीसी और बीसी को क्या करेंगे, एक साइड कर लेंगे हम लोग। तो √3 BC इज माइनस क्या आ जाएगा, BC आएगा, तो क्या रह जाएगा इक्वल टू में 8√3 आ जाएगा। अब देखो √3 BC में से BC घटाएंगे, मतलब BC क्या ले लेते हैं हम लोग, कॉमन ले लेते हैं। BC क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते, तो क्या आएगा, √3 - 1 इज इक्वल टू 8√3। अब यहां से BC का वैल्यू क्या आएगा बाबू, 8√3 बाय √3 - 1। अब आप जानते हो कि नीचे में रूट में नहीं रहना चाहिए, नीचे जो है डिनोमिनेटर में रूट में नहीं रहना चाहिए। इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। 8√3 बाय √3 - 1 इंटू √3 + 1। ये साइन क्या होगा, माइनस का साइन रहेगा, तो यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे तो किस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। और अगर ये प्लस में रहता तो यहाँ पे क्या आ जाता, माइनस में आ जाएगा बाबू। √3 + 1 ऊपर में क्या आ गया, 8√3 और √3 + 1, और नीचे में क्या आ गया, नीचे में आ गया आपका a - b इंटू ए प्लस बी। तो क्या आएगा, a² - b²। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा बाबू। अब देखो ऊपर में जो है तोड़ देते हैं, तोड़ने पे क्या आएगा, 8√3 इंटू √3 + 1/2, तो ये आ गया 4, है ना, वो आ गया आपका 4 आ गया। तो BC हम लोग निकाल रहे हैं ना यहाँ पे, BC मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इधर हम क्या करते हैं, ये तो भर गया, अब आगे हम लोग इधर कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। समझना बात को, ये क्या हो गया, 4 √3 इंटू √3 कितना आएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। तो 12 प्लस 4√3 प्लस इंटू 1, तो आ जाएगा 4√3 प्लस 4√3, यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 प्लस √3, ये क्या आ गया, 3 4 इंटू √3
3 प्लस रूट थ्री, ये क्या आ गया आपका? ये आपका आ गया है क्या? बीसी का वैल्यू क्या आ गया? बीसी का वैल्यू, बीसी का वैल्यू मतलब क्या आपका? क्या आ गया? डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, दोनों बिल्डिंग्स के बीच में क्या आ गया? ये डिस्टेंस आ गया। ये किसका वैल्यू है? ये वैल्यू है आपका बीसी का। किसका वैल्यू है? बीसी का वैल्यू। हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन किया है ना, और इसको जब इंटू करेंगे, यहाँ पे देखिए 4√3 इंटू रूट थ्री है, तो 4√3 इंटू रूट थ्री क्या होगा? ये √3 इंटू रूट थ्री थ्री में बदल जाएगा, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, और 4√3 प्लस 1 तो 4√3 ही आ जाएगा। ये आगे हम लोगों ने लिख दिया। अब इसको देखिए, अब इन दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लिया तो बचा क्या? यहाँ पे 3 बचा, प्लस का साइन था, प्लस का साइन दिया, 4 कॉमन चला गया, √3 यहाँ पे बच गया। तो बीसी का वैल्यू, ये जो डिस्टेंस है दोनों बिल्डिंग्स के बीच में, क्या आ गया? 4 × 3 प्लस √3 आ गया। ये डिस्टेंस आया, अभी हाइट नहीं आया है बाबू, समझ लेना। अब यहीं से जो है आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अभी हमने बताया था कि बीसी बराबर लिखा था कहीं पे, बीसी बराबर क्या होगा? सीई होगा। क्या होगा? ये बीसी बराबर क्या होगा? सीई होगा। तो हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग भी कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 4 × 3 प्लस √3 ही हो जाएगा। समझ में आया? ये बीसी बराबर क्या है? सी है। ये बीसी बराबर सी है बाबू। tan थीटा का वैल्यू जो है 45 हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था रिलेशन से, कि बीसी किसके इक्वल है? सीई के इक्वल है। तो बीसी का जब वैल्यू आ जाएगा तो सीई भी इक्वल हो जाएगा ना। चलिए, इसका वैल्यू क्या आ गया? 4 × 3 प्लस √3। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। देखो, समझना बात को। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या बोल रहा है? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज, ब्रिज बोल रहा है, अक्रॉस ए रिवर, मतलब रिवर है, मान लेते हैं रिवर का एक किनारा ये है और दूसरा किनारा ये है। अब इसके ऊपर क्या बनाया हुआ है? ब्रिज बनाया हुआ है। क्या बना हुआ? ब्रिज बना हुआ। तो ब्रिज बना देते हैं ना हम लोग, चलो ब्रिज बना दिए। अब देखो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज, ब्रिज के किसी पॉइंट पे, ब्रिज के किसी पॉइंट पे, मानते हैं यहाँ पे ब्रिज का पॉइंट है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब किसकी बात किया? एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात किया, कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर, रिवर के अपोजिट साइड्स में, तो एक साइड इधर है तो दूसरा साइड इधर है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात किया, कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? एक तरफ 30 डिग्री बन रहा है और दूसरी तरफ 45 डिग्री बन रहा है। तो समझना बात को, यहां से जो है ये हम मिलाते हैं, और अब आप समझिएगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात किया लड्डू गोपाल, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में हम लोग बोला था कि ऊपर से देखेगा, ऑब्जर्वर यहाँ है और ऑब्जेक्ट यहाँ है। तो जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा तो एक सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर में सबसे पहले क्या बनाएंगे? हॉरिजेंटल लाइन बना दिया, और ये हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में कितना डिग्री? 30 डिग्री। और दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि रिवर के अपोजिट साइड में एक और जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, वो कितना है? वो सही से बनाने दो भाई। यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है समझना। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात किया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है कितना है आपका? 45 डिग्री है। देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पे कितना है?
45 डिग्री है। अब सिंपल सी बात है कि क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन आगे बढ़ाए थे हम लोग, तो इसको बढ़ा देते हैं जो बनाया था हम लोगों ने। अब नीचे में भी क्या बनाओगे, जमीन बनाओगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे ना बाबू, तो समझना बात को। अब समझना यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग भी ड्रॉ कर देंगे। इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, ब्रिज का हाइट कितना बोल रहा है, 3 मीटर बोल रहा है। ब्रिज का हाइट जो है ये कितना है, 3 मीटर है ना। फ्रॉम द बैंक्स फाइंड द विथ ऑफ द रिवर, ये रिवर का जो विथ है यहां से जो यहां हमने बोला था कि ये दो रिवर्स हैं, रिवर का विथ कितना होगा ये पूछा जा रहा है। आप समझना, ये 45 डिग्री था, ये 45 डिग्री था, तो ये भी एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री। ये 30 डिग्री था तो यहाँ भी कितना बनेगा 30 डिग्री। अब कुछ नहीं, दोनों ट्रायंगल ले लेना है, दो ट्रायंगल बना, नेमिंग दे देते हैं ए बी सी और ये डी। तो देखो दो ट्रायंगल बना, एक ए बी डी बना, ए बी डी बना। तो सबसे पहले चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी में। एबीडी में जब चलेंगे तो ये पी दिया हुआ है और बेस ही निकालना है, पूरा ये विथ निकालना है, तो बेस का रिलेशन लेंगे। फिर लेंगे कौन सा, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा भाभी, पी बाई बी। tan 30 का वैल्यू आएगा 1/√3 इज इक्वल टू, पी कितना है 3 मीटर का हाइट दिया हुआ था, 3 बेस नहीं पता है, मतलब ए बी नहीं पता है। अब यहां से लिख लेंगे ए बी बराबर क्या आएगा 3√3 आएगा, है ना। ये पहला आ गया। अब दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे, अब दूसरा जब ट्रायंगल लेंगे बाबू, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, बी सी डी। कौन सा, बी सी डी लेंगे, बी सी डी। तो बी सी डी में क्या है बाबू, देखो ये भी परपेंडिकुलर पता है और बेस निकालने के लिए बात कर रहा था। तो tan 45 डिग्री, 45 डिग्री इज इक्वल टू पी कितना है मेरा, डी बी है 3 मीटर और बी सी है। अब समझना tan 45 बराबर क्या 1 इज इक्वल टू क्या 3/BC। यहां से क्या आ गया BC इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। अब समझना ये बिना सॉल्यूशन किए अगर एमसीक्यू में अगर ये सिंपल सा दे देता 45 डिग्री का दे देता, यहां देखो ये 45 डिग्री दिया हुआ है और ये कितना है 3, तो ये बेस भी कितना होगा 3 ही मीटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये एमसीक्यू से हट कर देगा ये, तो ये आपको बनाकर दिखाना पड़ेगा। तो बीसी बराबर कितना आ गया 3 मीटर आ गया। अब समझना बात को, क्या पूछ रहा था विथ ना, ये चौड़ाई पूछ रहा था ना बाबू, तो चौड़ाई में जो है विथ ऑफ द रिवर क्या होगा, विथ ऑफ द रिवर मतलब क्या पूछ रहा है बाबू, ए बी प्लस बी सी पूछ रहा है, ए बी प्लस बी सी पूछ रहा है लड्डू गोपाल। अब ए बी का वैल्यू कितना आया था, ए बी का वैल्यू आया था 3√3, है ना। तो लिख देंगे यहाँ पे 3√3 प्लस बी सी का वैल्यू कितना आया, बी सी का वैल्यू 3 आया, है ना। अब यहाँ से क्या कर लेंगे 3 दोनों में है, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, इसमें बचेगा सिर्फ √3 अब इसमें बचेगा क्या +1 खाली, है ना। तो रिवर का जो विथ है, जो चौड़ाई होगा बाबू वो कितना होगा, वो होगा आपका 3√3 + 1 होगा बाबू, 3√3 + 1। या ऐसे भी लिख सकता है 3 1 + √3 भी लिख सकता है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन लड्डू गोपाल, है ना। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिगर ऑलरेडी बुक्स में दिया हुआ था, इसका क्वेश्चन में दिया हुआ है फिगर, देखना। अ सर्कस आर्टिस्ट
अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। बोला जा रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कितनी मीटर लंबी जो है रस्सी पे चढ़ रहा है, वो 20 मीटर। ये जो है क्या दे दिया है, ये जो है आपका ये 20 मीटर दे दिया। क्या दे दिया, ये 20 मीटर लंबी। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। बोला जाए कि एक पोल है, अब उस पोल के टॉप से जो है टाइटली जो है क्या कर दिया है, वो टाई कर दिया है, वो बांध दिया है। और ऊपर से कहां बांधेगा, नीचे ना बांधेगा बाबू, है ना, नीचे बांध रहा है। अब ये 20 मीटर दे दिया है, साथ में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। बोला जा रहा है कि ये पोल का जो है, ये पोल का जो हाइट है वो क्या होगा, इफ द एंगल मेड बाय द रोप। बोला जाए कि एंगल जो रस्सी के द्वारा बनाया जा रहा है, तो एंगल जो है ये रस्सी के द्वारा मतलब लाइन ऑफ साइट, और ये हॉरिजॉन्टल के द्वारा जो बनाया जा रहा है वो ग्राउंड पे, वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ये रस्सी के द्वारा जो एंगल बनाया जा रहा है ये कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो बताइए कि आपका उस पोल का हाइट क्या होगा, मतलब यहां पे आपका ए बी का वैल्यू पूछ रहा है। क्या बोला कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लंबी रस्सी को क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, उस पे जो है क्लाइंब कर रहा है, और वो जो रस्सी है वो टाइटली जो है बंधा हुआ है, किससे, टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, पोल का जो टॉप है उससे। कहां बंधा हुआ है, ग्राउंड पे, यहां बांध दिया है ना। तो हाइट क्या होगा इस पोल का, समझना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाइट पूछा जा रहा है। अब देखो, आप पढ़े होगे, पहले ये लिख देते हैं, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, है ना, ये होता है। यहां पे देख लो, पी पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, ऐसे याद कर लेना। साइन कॉस टेन, उस साइन के नीचे क्या होता है, कॉसेक, और कॉस के नीचे सेक, और टेन के नीचे कॉट। तो ऐसे याद कर लेना, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। अब साइन का वैल्यू पूछेगा या साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या रिलेशन लेंगे हम लोग, रिलेशन क्या लेंगे, P बाई एच। कॉस का अगर लेंगे तो B बाई एच, टेन का लेंगे P बाई बी। और अगर कॉसेक का लेना रहे तो कॉसेक नीचे है तो नीचे को क्या है, एच यहाँ पे लिखा हुआ है, एच बाई पी। यहाँ पे सेक का लेंगे तो एच बाई बी, यहाँ पे कॉट का लेंगे तो बी बाई पी, है ना। तो इसको याद कर लेना। अब देखो यहाँ पे एच दिया हुआ था बाबू, क्या दिया हुआ था, ये एच दिया हुआ है, और क्या पूछ रहा है, पी पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, पी पूछ रहा है। तो देखो पी और एच में कहा रिलेशन है, देखो पहले में ही है, कहा साइन वाले में, P बाई एच, है ना। तो साइन कितना लेंगे, साइन कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी क्या है बाबू, साइन कितना लेंगे, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, P बाई एच होगा। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है, और एच कितना है मेरा, ए सी है ना। साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, 1/2 होगा, इज इक्वल टू क्या, ए बी का दिया है वैल्यू, नहीं दिया, ए बी तो पूछ रहा है। ए सी का वैल्यू दिया हुआ है, बिल्कुल ए सी का वैल्यू दिया है 20। यहां से क्या निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तब ए बी इज इक्वल टू, ये नीचे से नीचे काट सकते हो आप 10 टाइम्स में, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया 10। और यही पूछा जा रहा था क्या, हाइट ऑफ द पोल। तो बस एक लाइन में नीचे लिख देना क्या, हेंस द हाइट ऑफ द पोल इज, कितना आया 10 मीटर, कितना 10 मीटर, यहां पे लिख देना। यहां पे यूनिट क्या दिया था, 20 मीटर में दिया था यूनिट, है ना।
सिंपल क्वेश्चन था ये क्वेश्चन में कुछ जान नहीं था नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन में जान है बाबू, ये क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार, है ना। तो इसके लिए हम लोग अलग अलग जो है कॉलम बना लेते हैं कि ये भी क्वेश्चन क्या है, लंबा जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ट्री ब्रेक्स, क्या होता है, एक पेड़ जो है क्या हो जाता है, टूट जाता है, ड्यू टू अ स्टॉर्म, मतलब आंधी आया और आंधी के कारण जो है पेड़ क्या हो गया, टूट गया बाबू। अब जब पेड़ टूट ही गया है तो करना क्या है, टूट गया है तो तोड़ देते हैं। और इसको, ये पेड़ था, क्या हुआ, ये पेड़ था, यहां से क्या हो गया, वो टूट गया, ऊपर वाला पार्ट टूटेगा ना लड्डू गोपाल। देखो हम क्लियर कर देते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो ऊपर वाला जो पार्ट है पेड़ का, वो क्या हो गया, टूट गया, और टूट कर कहीं ना कहीं क्या होगा, जमीन पे जाएगा, जाएगा। देखो ये टूटा हुआ भाग है, ये कलर इसी को डिनोट कर रहा है। ब्रोकन पार्ट्स बेंट सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। बोला गया जो पेड़ का भाग जो टूटा था वो किसको टच कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है। और कितना डिग्री का, यहाँ पे डिग्री होगा, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का जो है एंगल बना रहा है, ग्राउंड के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब बताओ ये लाइन ऑफ साइट हो गया ना, और ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ये जमीन का भाग है। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है आपका 30 डिग्री बन रहा है ना। ये ब्रोकन पार्ट था, ये क्या था, ब्रोकन पार्ट था बाबू। ये जितना ऊपर था उतना ही भागना नीचे आएगा, मतलब इसका जो हाइट है, ये जो हाइट है उतना ही हाइट इसका होगा, याद रखना, ये जो हाइट है आपका उतना ही हाइट इसका होगा। नेमिंग कर देते हैं हम लोग, ए बी सी और ये डी। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, बोला गया कि ट्री का फुट, तो ट्री का फुट कहाँ है, यही है ना बाबू, टू द पोल। बोला जा रहा है कि जो डिस्टेंस है, किसके बीच में डिस्टेंस, आपका ट्री का जो फुट है और आपका जो ग्राउंड का वह पार्ट जहां पे पेड़ जाकर क्या करता है, टच करता है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है आपका, वो डिस्टेंस है आपका 8 मीटर का। कितना है, 8 मीटर का, मतलब ये दिया हुआ है बाबू। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, समझना इस बात को, यही समझना है क्वेश्चन में बस, और इस क्वेश्चन में जान नहीं है। हाइट ऑफ द ट्री बताओ तो क्या है, हमने बोला कि एक ट्री है, यहां से क्या हो गया, टूट कर ऐसे आ गया, तो टूटा हुआ भाग कौन सा है, यही वाला भाग है ना बाबू, यहाँ इधर आया है। तो हाइट ऑफ द ट्री कहने का मतलब यहां से यहां पूरा ना होगा, ट्री का हाइट, ट्री का हाइट तो वही था, कहीं बीच से क्या हो गया, वो टूट गया। तो ट्री का हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये बीसी भी निकालना पड़ेगा, साथ में एसी भी निकालना पड़ेगा, बीसी और एसी दोनों निकालना पड़ेगा बाबू, है ना, बीसी और एसी दोनों निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो एसी है ये ऊपर वाला भाग है और वही टूटा था, और ट्री का हाइट ये पूरा है, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। कब जोड़ेंगे, जब दोनों का वैल्यू अलग से हम निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। डिस्टेंस बिटवीन द ग्राउंड एंड जो है आपका फुट ऑफ द ट्री दे दिया है 8 मीटर। अब चलते हैं, कौन सा ट्रायंगल आया, ए बी सी, देखिएगा इन ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले रिलेशन लेते हैं पी और बी में, क्या लेते हैं, पी और बी में रिलेशन लेते हैं बाबू। तो tan का होगा, अभी हमने बताया था tan
30 डिग्री दिया हुआ है इज इक्वल टू पी बाई बी। अब टेन 30 का वैल्यू कितना है 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है BC है ना, BC है। तो यहाँ पे लिखेंगे BC, BC और बेस कितना है, बेस दे दिया ये, बेस 8 दे दिया है आपका, 8 दे दिया है। तो यहाँ से आएगा आपका BC इज इक्वल टू क्या आएगा बाबू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 8/√3 पहला। BC का वैल्यू कितना आया है 8/√3। अब BC निकल गया, ये आ गया 8 बाय है ना, 8/√3 आ गया BC। अब क्या निकालना पड़ेगा, AC निकालना पड़ेगा। फिर से उसी ट्रायंगल में चलेंगे, अगेन इन ट्रायंगल ABC। फिर से चलते हैं, फिर लेंगे क्या, टेन, टेन नहीं, अब ये H निकालना है, H और ये ले सकते हैं, H और क्या है ये B है, तो H/B पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, है ना। H और B किसका रिलेशन है, H और B, H और B जो है आपका इसका भी है ना, कॉस का। तो कॉस ले सकते हैं B/H मतलब, तो कॉस जो है, कॉस कितना 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बाबू, B/H। बी बेस कितना है 8 है, हाइट नहीं दिया है, H का वैल्यू नहीं दिया है, मतलब AC का वैल्यू नहीं दिया है। कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा बताओ जल्दी, साइन वाला याद है, 30, 45, 60, √3/2। 8/AC, यहां से आ गया AC इज इक्वल टू क्या आएगा बाबू 16/√3। AC इज इक्वल टू क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तब AC यहाँ आया, √3 इधर आ गया, 2 इधर चला गया, 16/√3 आ गया। अब देखो दोनों आ गया आपका वैल्यू, BC भी आ गया और AC भी आ गया। तो AC इज इक्वल टू यहाँ क्या है बताओ तो, AC बराबर क्या है बाबू, AC इज इक्वल टू CD है, जो भाग ऊपर था वही भाग यहाँ ना टूट कर गिरा था। तो यहां से अब दोनों को क्या करेंगे बाबू, दोनों को ऐड कर देंगे, यहां से लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू क्या होगा BC प्लस CD, BC प्लस CD। BC का वैल्यू पता था 8/√3, यहां पे रख देंगे BC का वैल्यू 8/√3 प्लस CD का वैल्यू कितना आया, CD, CD किसके बराबर है, CD है AC के बराबर, तो AC का वैल्यू कितना आया, ये रख देंगे 16/√3। LCM लीजिएगा तो क्या आएगा √3, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 24 आएगा। अब जानते हैं आप कि नीचे जो है रूट में नहीं रहता है, इसको रूट से क्या करेंगे हटाएंगे, कैसे हटेगा, रेशनलाइज करेंगे। 24/√3 इंटू √3 तो क्या आएगा बाबू लड्डू गोपाल, देखो रेशनलाइज करेंगे तो आएगा हमारा 24√3/3, ये 3 से कट गया कितने टाइम्स में 8 टाइम्स में, तो क्या आ गया 8√3 आ गया। मतलब जो हाइट था आपका, क्या था, हाइट था आपका किसका, ट्री का, वो कितना है 8√3 है लड्डू गोपाल, कितना है 8√3 है। कहीं पे भी समझने में समस्या हो आप बोल सकते हो, है ना। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए, हाँ
ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको दिखने में लग रहा हो कि लंबा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। एक कॉन्ट्रैक्टर है, प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन। स्कूलों में देखे होंगे कि बच्चों को खेलने के लिए जो है स्लाइड लगाया जाता है ना। तो कॉन्ट्रैक्टर वही प्लान कर रहा है कि स्कूल में क्या है कि चलो मान लेते हैं कि स्लाइड लगा देते हैं, ठीक है, स्लाइड लगा रहे हैं। टू प्ले इन ए पार्क, अच्छा पार्क की बात कर दिया कि पार्क में 2 तरह का क्या लगाना है, स्लाइड लगाना है, 2 स्लाइड लगाना है। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, मतलब 2 स्लाइड में बांट दिया। फिर उसके बाद बोला गया कि वैसे बच्चे जिनका एज 5 साल से कम है उनके लिए क्या करेंगे, सी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। 2 तरह का स्लाइड है। पहला कैटेगरी में बोल दिया, पहला केस में क्या कि वैसे बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं, नीचे हैं, उनके लिए जो स्लाइड बनेगा वो स्लाइड का हाइट कितना होगा, 1.5 मीटर होगा हाइट, ठीक है। और कितना डिग्री का एंगल पे वो बनाएगा, वो एंगल दे दिया वो आपका 30 डिग्री। बहुत इजी है, देखो ना, एक स्लाइड यहां आ गया, ऐसे बनाएगा, बनाएगा ना। ये कितना दे दिया, 1.5 मीटर दे दिया। चलो ए बी सी दे देते हैं, और थीटा का वैल्यू कितना दिया, 30 डिग्री दे दिया, दे दिया ना। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, मतलब जो 5 साल से बड़े हैं, एल्डर चिल्ड्रन की बात किया, शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड, मतलब जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए जो है और बड़ा स्लाइड जो है बनाने का प्लान बना रहा है। और उसका हाइट कितना है स्लाइड का, 3 मीटर है। एंड इंक्लाइंड एट ए एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब एक स्लाइड ये हो गया और दूसरा स्लाइड ये हो गया। यहां आ गया डी ई एफ, 2 तरह का स्लाइड हो गया बाबू। टू द ग्राउंड, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों केस में स्लाइड का लेंथ कितना होगा, है ना, स्लाइड का लेंथ कितना होगा वो पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, स्लाइड का लेंथ पूछा जा रहा है बाबू। तो स्लाइड यही है ना, स्लाइड तो यही है, तो इसका लेंथ पूछा जा रहा है और इसका लेंथ पूछा जा रहा है। तो चलिए बनाते हैं, केस 1 देखते हैं हम लोग, पहले केस 1 देखते हैं। केस 1 में क्या है भाई, केस 1 में ये ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी है ना, गिवन जो है वो लिख लेना आप, है ना। हाइट ऑफ द स्लाइड फॉर द एज ऑफ 5 ईयर्स, है ना, और हाइट ऑफ द स्लाइड फॉर द एज ऑफ अबव देन 5 ईयर्स, वो लिख लेना 3 मीटर, इसमें 3 मीटर दिया हुआ था। तो पहला केस में क्या है, ये पूछा जा रहा है एच का वैल्यू, एच का वैल्यू, और क्या दे दिया है, ये पी है, थीटा के सामने वाला जो है साइड होता है क्या, पी परपेंडिकुलर होता है। तो देखो पी बाई एच किस में देता है, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, पी बाई एच साइन में देता है बाबू। चलो लगाते हैं साइन का, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या है बाबू, पी कितना है, ए बी है, और बेस आपका एच कितना है, एच तो नहीं दिया है, बीसी है। चलो तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, 1/2 इज इक्वल टू ए बी दिया है 1.5, और बीसी तो निकालना है बाबू। तो यहां से जो है, यहां से क्या आएगा, बीसी इज इक्वल टू क्या आएगा बाबू, आपका 3 मीटर आएगा। कितना आएगा, 3 मीटर। मतलब पहले केस में जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो है स्लाइड का लेंथ कितना होगा,
वो लेंथ होगा इसका कितना बाबू, आपका आया 3 मीटर। इसका कितना लेंथ होगा, ये 3 मीटर का होगा। ठीक है, अब दूसरे केस में देख लेते हैं बाबू। यहां पे केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में क्या है, केस 2 में है आपका फिर से स्लाइड पूछा जा रहा है, लेकिन ये जो स्लाइड बना रहा था कितनी ऊंचाई पे बना रहा था, ये दे रहा था 3 मीटर, है ना। तो चलिए फिर से लेंगे क्या, ये थीटा का वैल्यू दे रहा था आपका यहाँ पे 60 डिग्री ना, 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का। देखो इन ट्रायंगल DEF, DEF फिर लेंगे P/H, तो आएगा साइन, साइन 60 इज इक्वल टू क्या होगा, P/H। P कितना है, P है आपका DE है, और H जो है आपका EF है ना। अब देखो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, 1/2 √3/2 है ना। तो √3/2 इज इक्वल टू DE कितना है बाबू, DE का वैल्यू दे दिया आपका 3, तो 3 लिख दिए, और बाय EF तो निकालना है। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा, EF इज इक्वल टू 6/√3, फिर से √3 आ गया है ना, फिर से क्या आ गया आपका √3 आ गया। अब जानते हो कुछ नीचे रूट नहीं रहता, क्या करोगे, रेशनलाइज करोगे, ये क्या आ गया 6√3/3, ये क्या कट कट कर आएगा 2√3, मतलब कितना आया 2√3। अब मतलब दूसरे केस में जो है, दूसरे केस में जो है आपका स्लाइड का लेंथ कितना होगा, ये इसका जो है लेंथ होगा 2√3 होगा बाबू। कहीं पे भी समझने में अगर समस्या है तो आपका कमेंट बॉक्स जो है ओपन है, आप फिर से ये क्वेश्चन को पूछ सकते हो कि सर फिर से समझा दीजिए, मैं फिर से समझाऊंगा आपको, है ना। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। तो मिलते हैं अगले सेशन में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।